सर्दी के मौसम में गर्मी का ज़बरदस्त एहसास हो रहा है, लेकिन गेहूं की फसल को इस बार काफ़ी नुकसान हो सकता है क्योंकि दिसंबर महीने में अक्सर तापमान में भारी गिरावट रहती है। लेकिन इस बार मौसम काफ़ी गर्म है, जिससे गेहूं की फसल के उत्पादन में काफ़ी कमी आने की संभावना है। कृषि विभाग के अधिकारी बोले, अगर ऐसे ही बढ़ा तापमान तो गेहूं के उत्पादन में आएगी कमी। दिसंबर महीने की शुरुआत के 10 दिन बीत चुके हैं। दिसंबर महीना अपनी ठिठुरने वाली सर्दी के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी के मौसम को देखते हुए किसानों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि गेहूं की फसल खराब हो सकती है। गेहूं की फसल को ठंडे वातावरण की ज़रूरत होती है। ऐसे में हालिया मौसम की गर्मी को देखते हुए आशंका है कि गेहूं उत्पादन पर असर पड़ सकता है। लेकिन रबी सीजन की शुरुआत में ही गेहूं की फसल के लिए अनुकूल तापमान नहीं देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसके बारे में जानकारी देते हुए कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर राजेश सिहाग ने बताया कि दिसंबर महीने में तापमान में कुछ बढ़ोतरी है, लेकिन गेहूं की फसल के लिए अनुकूल है। उन्होंने बताया कि दिन में तापमान बढ़ता है और रात के समय में तापमान में गिरावट आ जाती है। अगर ऐसे ही तापमान में बढ़ोतरी हुई तो गेहूं की फसल के उत्पादन में कमी आ सकती है। उन्होंने बताया कि इस फतेहाबाद जिले में पिछली बार 1,82,000 हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई की गई थी, जो कि इस बार 1,75,000 हेक्टेयर की बिजाई हुई है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार कुछ कम बिजाई हुई है। ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ ਐਂਡ ਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਧੁੰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਧੁੰਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡਕ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ गेहूं ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਾਫ ਬਾਜੂ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾਉਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, क्योंकि किसान तो पहले ही बहुत घाटे में चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जैसे फ्लड आ गया था तो रतिया का किसान बहुत ही घाटे में है। और जैसे ये मौसम की गर्मी के कारण किसान को नुकसान होने वाला है। उत्पादन होता है उससे भी कमी आ सकती है। देखो जी, झाड़ बिल्कुल कम निकलेगा। अगर ठंड पड़ेगी तो कणक बढ़िया होगी। अब आप देखो कि कणक को अभी पहला पानी लगा है, नहीं तो इन दिनों में 2-3 दिन पानी लग जाते हैं, तो उसके कारण ठंड में ही कणक की बिजाई जो बढ़िया कणक होती है। मान में जो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, और जो रात का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम 6 से 7 डिग्री तक आ रहा है। तो दिन में वैसे अच्छी धूप भी निकल रही है, तो इस समय जो सिचुएशन है उसको देखते हुए तो सरसों जो फसल है वो अच्छी है, उसके लिए ये फायदेमंद ही है। और साथ साथ जो गेहूं की फसल के लिए भी अभी तक ये ठीक है। अगर अभी की बात की जाए तो अभी कोई भाई अच्छा टेम्परेचर ठीक है दोनों फसलों के लिए, लेकिन अगर ये लंबे समय तक अगर ये टेम्परेचर ये ऐसे ही रहा 20-22 मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो आगे इसके ऊपर जो है वीट के ऊपर जो इसके एडवर्स इफेक्ट है वो आएंगे। तो इस बार कितनी गेहूं की फसल की बिजाई की गई है पिछले साल के बीच? पिछली बार हमारे 1,82,000 हेक्टेयर के अंदर गेहूं की बिजाई हुई थी, जो कि अभी तक इस साल 1,75,000 जो हेक्टेयर है बिजाई हो चुकी है। कुछ एरिया हमारा जो लेट सोन था जहाँ पे पानी भर गया था, तो उसमें अभी भी कुछ एरिया में पेंडिंग है, तो जो कि अभी भी जो लेट सोइंग वैरायटी से वो चल रही है। तो सरसों की फसल का जो इस बार रकबा है वो बढ़ा है। हाँ, सरसों का पिछली बार हमारा 23,000 जो है 2300 हेक्टेयर एरिया था, जो इस बार 2440 हेक्टेयर जो एरिया है, लगभग 1400 जो है हेक्टेयर हमारा सरसों का एरिया है जो है बड़ा है, उसमें बिजाई बड़ी है।